वेलकम बैक। और बात हो रही है शब कदर की रात की, और सवाल मैंने छोड़ा था डॉक्टर साहब आपके लिए कि एक आम मुसलमान जो कोशिश करता है, एहतिकाफ में भी बैठते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनको ये रात मिले, तो कैसे पता चलता है कि शब कदर की आज रात है? कुरान करीम की एक आयत है सूरह तौबा के बिल्कुल आखिर में जाके, सीरतुन नबी के हवाले से वो आयत बड़ी खूबसूरत, बड़ी शानदार है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ औसाफ बयान फरमाते हैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना, कि अगर उम्मत पर कोई परेशानी या हरज वाला मामला होता है तो अल्लाह के रसूल को उससे तकलीफ़ होती है दिली एतबार से, या अगर उम्मत के लिए कोई फ़ायदे वाला काम होता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिली एतबार से चाहते हैं कि मेरी उम्मत को फ़ायदा पहुँचे। सुभान अल्लाह। तो मोता इमाम मालिक की हदीस है जिसमें आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने साबिक़ा उम्मतों के कुछ इबादत गुजारों का तज़किरा छेड़ा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनका जिक्र खैर सुना तो आपके दिल में एक तमन्ना बेदार हुई, कि एक फ़िक्र पैदा हुई कि मेरी उम्मत की उम्रें तो बहुत थोड़ी हैं और उन लोगों की उम्रें बड़ी तवील, यानी इतने तवील उम्रें के मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उन उम्मतों का इबादत गुजार वो आदमी समझा जाता था कि जिसकी ज़िंदगी में 1000 महीने की इबादत होती थी कम अज़ कम। अल्लाहु अकबर। उस आदमी को आबिद समझा जाता था, इबादत गुजार समझा जाता था। तो अल्लाह के रसूल को फिक्र लाहक हुई कि मेरी उम्मत की उम्रें तो बहुत मुख्तसर, बहुत लिमिटेड हैं। सही, क्या तो बात है। फिक्र भी हुई तो अपने उम्मतियों की, बिल्कुल उम्मत की, आम लोगों की फिक्र हुई। क्या बात है। खास लोगों की नहीं हुई, आम लोगों की फिक्र हुई कि इनकी उम्रें बहुत थोड़ी हैं, तो अब ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि ये इन थोड़ी उम्रों में इतनी इबादत करें कि उस मकाम तक पहुंच जाएं। सही। एक हदीस में जो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बनी इसराइल के एक ऐसे इबादत गुजार का जिक्र खैर हुआ कि जिसने एक 1000 महीने तक जो है वो राह खुदा में जिहाद किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के रसूल 1000 महीने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त भी फिक्र जागी, मेरी उम्मत की उम्रों में क्या ऐसा हो जाए कि ये इबादत करें तो इन्हें उतना अजीम अजर मिल जाए। क्या बात। तो अल्लाह ताला ने उन तमाम चीज़ों, मोहब्बतों को देखते हुए ये शब कदर अता फरमाई और फरमाया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, कि ये जो एक रात है हम इसी को 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर बना देते हैं, कि आम लोग अगर इस रात में भी इबादत कर लेंगे तो हम उन्हें उन अजीम जो साबिक़ा उम्मतें थीं जो लंबी लंबी उम्रों के साथ इबादत करते थे, हम उनके इबादत के अजर के बक़दर उन तक पहुँचा देंगे मुख्तसर से इबादत की बरकत से। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये रात बहुत खैर वाली है और जो शख्स इस रात को पा लेता है उसे खैर मिल जाती है। वाह जी। और फरमाया कि महरूम इससे वही होता है कि जिसकी नसीब में, जिसकी किस्मत में ही महरूमी लिखी हुई होती है। तो ये जो आपने सवाल किया ना कि क्या हमारे लिए भी, आम लोगों के लिए भी कदर की रात और शब कदर है या ये ख़ास लोगों के लिए था, तो दीन में, शरीयत में कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं था, आम खास है ही नहीं। सब के लिए अहकामात हैं, नमाज सबके लिए, लॉटरी निकल आए, बिल्कुल फजीलतें सबके लिए हैं, बस जिसने पा लिया उसने हासिल कर लिया, जो महरूम रहा उसे कुछ हाथ में नसीब नहीं आया। वाह जी वाह। तो आप लोगों ने सुना कि नाउमीद ना रहें, बल्कि ताक रातों में, मेरा ख्याल से मुफ्ती आसिम साहब, हम अगर सारी रातों में इबादत कर लें तो गारंटी तो हमें मिल जाएगी कि हमने ताक रात में से शब कदर को निकाल दिया है। अच्छा, आपसे मेरा ये भी सवाल है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमारे लिए तो ये खूबसूरत रातें दी गई, रोज़े दिए गए, कि दूसरे मज़ाहिब पहले उनको भी ये चीज़ें फ़र्ज़ की गई थी, उनके लिए भी ऐसी रातों का एहतमाम किया गया था?
देखिए इस तरह से कोई यानी कि वाज़ेह तौर पर तो मामलात नहीं है, लेकिन उनकी भी, जैसे हम अगर ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ें और यहूदी शरीयत की या ये अपना क्रिश्चियनिटी की, क्रिश्चियनिटी में तो खैर इस तरह का कोई इल्हामी मज़ाहिब जो है, जो लेकिन यहूदियत में उनकी ईदें हैं, उनकी लैलतुल ख़याम वगैरह है, खैमों के अंदर वो रातें बसर करते हैं, तो इस तरह की यानी कि रातें उनकी भी हैं। ठीक ठीक, तो उसमें उनकी यानी कि जो इबादत है वो अपने लिहाज से वो करते हैं, वो अपनी तरीके से करते हैं। अच्छा, आपसे भी मैं पूछूंगा कि 27 शब तक तो हम कंसिडर करते हैं कि ताक रात आ रही है, जागते भी हैं, मैं खुद बताते खुद कोशिश होती है सलात तस्बीह पढ़ लें, कुछ और चीज़ें कर लें, लेकिन 29वीं जो रात होती है, यहाँ हमारे अंदर एक ईद जैसा समा होने लगता है और हम 29 की रात भूल जाते हैं। तो क्या 29वीं ताक रात के भी चांसेस होते हैं कि शब कदर उसमें आ जाए? अगर उसमें कोई महदूद टाइम के लिए हम इबादत कर लें, थोड़ा सा ईद को पीछे रख के, तो कैसा रहेगा? देखिए ये हमारी एक बहुत बड़ी कोताही है कि ये तो चांस की बात है कि वो 29वीं रात लैलतुल क़द्र हुई या नहीं हुई, लेकिन ये कन्फर्मेशन है कि वो अगर लैलतुल यानी क़द्र नहीं है तो वो लैलतुल जायज़ा ज़रूर है। सुभान अल्लाह। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 29वीं शब के बारे में ये फरमाया कि इस रात अल्लाह तबारक व तआला यानी कि जो पूरे रमज़ान हमने मज़दूरी की है वो हमें उसकी डिग्री देता है, उसका जायज़ा देता है, उसकी अल्लाह हमें सनद देता है। क्या बात। तो अब हम पीछे अगर करते भी रहे हैं इबादत, तो जिस रात हमें उसका अवार्ड मिलना है उस रात हम एब्सेंट हो गए। हो तो ये कितनी बड़ी महरूमी है कि हम पीछे जो भी इबादत करते आए, लेकिन इस रात को हमने बाज़ारों की नज़र कर दिया। यानी ये रात तो ऐसी रात थी कि इस रात हमें अल्लाह तबारक व तआला मजदूरी अता कर रहा है, हमें गिड़गिड़ा कर अल्लाह के हुजूर पेश इससे बड़ी और क्या बात है कि मजदूरी की मिसाल जो आपने दी है, मेरे ख्याल से कोई भी अपनी मजदूरी उजरत नहीं चाहता, लेकिन हम बखुशी छोड़ देते हैं। हम उसकी तरफ, मतलब यह है कि हम लोगों की तवज्जो ही नहीं जाती। और ये लैलतुल क़द्र के हवाले से मैं एक बात और भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखिए ये ताक रातों में अल्लाह ने, इस मौजू को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारे नातख़्वां असदुल्लाह साहब जो हैं वो भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस महफिल को वो आके चार चांद लगाएं। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनेन बनाए गए सरकार की खातिर, बनाए गए सरकार की खातिर, कौनेन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, कौनेन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। बेयारो मददगार जिन्हें कोई न पूछे, मददगार जिन्हें कोई न पूछे, ऐसों का तुम्हें यारो मददगार बनाया, ऐसों
کا تمہیں یار و مددگار بنایا، ہر بات بدامالیوں سے میں نے بگاڑی، ہر بات بدامالیوں سے میں نے بگاڑی، اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا، اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا۔ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنا